राधे राधे। तो क्या आपने कभी ब्रह्मांड के मंत्राज को सुना है? क्या आप कभी ब्रह्मांड के साथ बात कर पाए हो? क्या आपको महसूस हुई है कभी भी ब्रह्मांड की धड़कन? क्या आपने कभी महसूस किया है ब्रह्मांड को पूरी तरह से? किस तरीके से ब्रह्मांड काम करता है, किस तरीके से हमारे कर्मज हम पर काम करते हैं? तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा कर रहे हैं, अपनी आध्यात्मिकता को बनाए रखे हुए हैं बहुत सालों से लगातार आध्यात्मिकता को बनाए रखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बार बार बहुत सारे दुख, बहुत सारी चीजों में से वो निकलते हुए अपने दर्द को बार बार समेटते हैं और बार बार उन्हें दर्द मिलता भी है, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, किस कारण से हो रहा है। इतना प्यार कर लिया ईश्वर को, इतना उन्हें मना लिया, अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली, हर किसी की मदद करने की कोशिश कर ली, हर किसी को प्यार देने की कोशिश कर ली, अनकंडीशनल लव भी आ गया, द्वेष भी सारे खत्म हो गए, फिर ऐसा क्या कि बार बार दिल टूटता है, बार बार चीजें क्रिएट होती हैं, ऐसा क्यों? तो ब्रह्मांड के मंत्रास हैं, शायद वो आपको अभी तक नहीं मालूम पड़े, उन मंत्रास के बारे में नहीं आप जान पाए, तो नहीं जानते तो प्लीज ध्यान से सुनिए। आपने देखा है कि आपकी लाइफ में हर मंथ में आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन एक वक्त आता है महीने के एक टाइम पर या दो टाइम पर, कभी भी जैसे जैसे जिस जिसके कर्माज है उसी उसी तरीके से, जैसे जैसे जिस जिसकी भक्ति है उसी तरीके से बार बार दिल टूटना, बार बार फिर दोबारा से वही जगह पर आना कि आखिर हमने जब ईश्वर के तरीके से काम किया फिर भी लोगों ने दिल तोड़ा, फिर भी वही चीजें क्रिएट हुई, बार बार नुकसान हुए, सुख समृद्धि में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, बार बार धक्के पहुंचाए गए, बार बार दिल तोड़ा गया। तो शायद आप नहीं जानते कि ब्रह्मांड किस तरीके से काम करता है आपके साथ, आपकी आध्यात्मिकता के साथ, आपकी आध्यात्मिक यात्रा किस तरीके से पूरी करवाता है ब्रह्मांड। मोक्ष में जाना इतना आसान नहीं, इस दुनिया से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं, अपने कर्मों को कि ना अपने कर्मों को बिना भोगे आगे बढ़ जाना इतना आसान नहीं है। तो आसान क्या है आखिर? आसान है उस ब्रह्मांड की गूंज को सुनना, आसान है उस ब्रह्मांड के मंत्रास को समझना। तो वो मंत्रास कैसे हम समझ सकते हैं? इस तरीके से कि जब भी आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता के लेवल को पार कर रहे हो, अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं कर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं हो रही, लेकिन आप देखोगे कि आपके अराउंड ना अचानक से कोई आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, या कोई नुकसान हो जाना, या किसी पर्सन की वजह से परेशानी क्रिएट हो जानी, या फैमिली मेंबर में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जानी, या कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा धक्का पहुंचाने वाला, ये आपके साथ लगातार बार बार रिपीट हो। आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ का या आपकी आध्यात्मिकता का एक लेवल आगे बढ़ने वाला है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गए हैं, या अपनी तरफ से हमने बहुत बेस्ट कर लिया है, अब ईश्वर हमसे खुश होंगे और हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं, अब हमारे आसपास के लोग हमें समझना शुरू करेंगे, हर चीज हमारी लाइफ में स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। तो जब भी ऐसा लगता है तभी एकदम से एक ऐसा झटका आपको लगता है जो आपको दर्द में पहुंचा देता है। तब आपको सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। तो यहाँ पर आपको एक राज की बात नहीं मालूम होगी, आई थिंक। अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनना है कि वो राज की बात क्या है ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड जब भी किसी एक ऐसी पर्सनैलिटी को इस दुनिया में एक मोक्ष की तरफ, मोक्ष का मतलब ये नहीं होता कि हमें मर जाना और ये वो वगैरह, इंसान को तैयार करता है एक लेवल पर, जो इंसान इस दुनिया के अंदर सतयुग का निर्माण कर सकता है, जो इंसान इस हद तक पवित्र होता है, पवित्र किया जाता है धीरे धीरे तोड़ मरोड़ कर। जिस तरीके से कुम्हार जब एक घड़ा बनाता है तो उसको भट्टी में तपाता है, बहुत कुछ करता है, और जब जब थोड़ा वो मजबूती पर आता है, क्योंकि गीली मिट्टी होती है जिसको आकार देना होता है, कि जब जब वो आकार देता है तो तब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, कभी आग में डालना, कभी उसे टक टक करके देखना। तो जब जब एक इंसान इतनी पवित्रता में चला जाता है, इतने बेस्ट लेवल को पार करने के लिए तैयार किया जाता है,
तो ब्रह्मांड अपने तरीके से उसे ठोक बजाकर, कुम्हार हमेशा देखता है कि तो ब्रह्मांड जब ये देखता है कि किसी इंसान ने बहुत आध्यात्मिकता को निभाया है, बहुत पवित्रता को निभाया है, काफी हद तक उसने ब्रह्मांड के हिसाब से, ईश्वर के हिसाब से अपनी जिंदगी को बिताया है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड उसे देख नहीं रहा, यूनिवर्स उसे देख नहीं रहे, शिव, महादेव या भोलेनाथ, कृष्ण जी, जिनको भी आप सोचते हो कि वो मेरे इष्ट है, तो वो देख नहीं रहे, वो देख रहे होते हैं। आपको तैयार किया जाता है वो देखना, और वो आपको लगातार आप पर नजर बनाए होते हैं कि अब ये इंसान इस तरीके से आगे चल रहा है, इस तरीके से ढल रहा है, अब इसने बहुत सारे लेसन्स ले लिए हैं अपनी जिंदगी से, बहुत कुछ सीख चुका है। तो जब वो सीख चुकने वाला एक लेवल पार करता है ना, तो अब ईश्वर उसे बहुत कुछ और देना चाहता है। जब वो बहुत कुछ और देना चाहता है तो उससे पहले वो ठक ठक करके उस घड़े को देखता है कि क्या इसकी मिट्टी कहीं से गीली तो नहीं रह गई, अगर इसमें जल भरा जाएगा तो कहीं वो गिरने तो नहीं लग जाएगा। तो उसी टाइम पर जिस मजबूती में आप जा चुके होते हो, जिस इस दुनिया के थप्पेड़े बहुत सहने के बाद आपने बहुत कुछ समझा होता है, बहुत कुछ सीखा होता है, बहुत सारे लेसन्स ले लिए, इस दुनिया से मोह के लेयर्स निकल गए, आपने अपना ओरा बेस्ट कर लिया, अपना ओरा पॉजिटिव कर लिया, तभी ब्रह्मांड आपको छड़ी दिखाता है, ठक ठक करता है और देखता है कि क्या वाकई में ही आज भी ये इंसान, मतलब वो वैसा नहीं रहा, आज इस इंसान के अंदर इतनी मजबूती आ गई है कि अब इसके अंदर कुछ भरा जा सकता है। तो उस वक्त पर हमें एक बहुत बड़ी चोट दी जाती है, और उस चोट को जो इंसान झेल जाता है, साइलेंटली झेल जाता है, उसे समझ आ जाती है कि अब ये होनी, जिसे कई लोग हम बोलते हैं ना कि होनी हो जाना, बहुत सारा कोई नुकसान हो जाना, वो टाइम पीरियड, तो वो टाइम पीरियड आ जाता है जब अब ब्रह्मांड आपको परखना चाह रहा है। तो वो महीने में, हर महीने में जितनी अच्छे तरीके से आप अपनी आध्यात्मिकता को निभाते हो, अपनी पवित्रता को निभाते हो, इस संसार में अनकंडीशनल लव को निभाते हो और ईश्वर तत्व में पूरी तरह से ढल जाते हो, तो आप देखोगे कि उतने ही लेवल की दूरी पर 15 दिन हो, 1 महीना हो, 2 महीने हो, 5 महीने हो, 6 महीने हो या 1 साल में एक बार, जितनी रफ्तार आपके अच्छे कर्मों की होगी, उतनी ही ज्यादा रफ्तार ईश्वर की छड़ी की मार में होगी। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने कर्मों को क्लीन एंड क्लियर करते हो, तो उतनी ही जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि आपके अंदर वो जल्दी जल्दी मजबूती बन रही है, आप इस संसार को समझ रहे हो, आप ब्रह्मांड को समझ रहे हो, ब्रह्मांड के नजदीक पहुंच रहे हो, तो तभी ब्रह्मांड आपको छूना चाहता है पूरी तरह से। लेकिन उससे पहले ये देखना चाहता है कि क्या उसकी पावर को आप अपने अंदर मतलब झेल पाओगे, क्या उसकी पावर को आप मतलब देना चाहिए। यूनिवर्स ये सोचते हैं कि क्या आपके अंदर इतनी मजबूती आ चुकी है कि उसको आप झेल पाओगे। तो इस कारण से वो छड़ी लगाकर हर बार देखता है, और जितनी ज्यादा मजबूती आपके अंदर आती है उतने ही मजबूती के साथ अपने पर आई हुई होनी या ऐसे टाइम को आप उसी तरीके से सरेंडर करते हुए चीजों को समझ जाओगे। आप यूनिवर्स के मंत्रास को समझ जाओगे कि अब ये चीज हुई है ना, अचानक से दिल टूटा है ना, अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो आप उसी टाइम पर साइलेंट और समझ जाओगे कि ये यूनिवर्स अपने तरीके से मुझे आजमाना चाहते हैं कि मेरे अंदर वो पावर्स को गेन करने की इतनी काबिलियत हुई है कि नहीं। तो उस वक्त पर आपको इतना बड़ा झटका दिया जाएगा, इतनी छड़ी जोर से मारी जाएगी, तो वो देखना चाहते हैं कि क्या इस छड़ी के पड़ने के बाद भी आपके अंदर सहने की मात्रा कितनी है, क्या आप सह पा रहे हो, क्या वाकई ही अब आप पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हो। अगर आपको कोई इंसान परेशान कर रहा है, अचानक से ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो कहीं आपका विश्वास डगमगा तो नहीं गया, कहीं आपके अंदर जो अनकंडीशनल लव था, मातृत्व भाव था, या फिर माफ कर देने वाली कोई ऐसी सिचुएशन जिसे आपने सीखा है, ऐसे लेसन्स को सीखा है कि आप लोगों को माफ कर देते हो, तो वो चीजें क्या वाकई में ही सच में आपने सीखी हैं। तो जैसे ही वो छड़ी पड़ती है तो आपका रिएक्शन, आपका एक्शन क्या है, इस चीज को यूनिवर्स जानना चाहते हैं, ब्रह्मांड जानना चाहते हैं, और वो अपने तरीके से आपको वो छड़ी लगाते हैं और देखते हैं कि अब ये क्या एक्शन देने वाला है इंसान, ये क्या रिएक्शन दे। उसी एक्शन और रिएक्शन के दो अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट लेवल दिया जाता है, उसी
परखा जाता है कि आप कितना झेल सकते हो। अब आपको कितनी खुशियां मिलनी चाहिए, कितने आपके कर्म क्लीन हुए हैं, क्या आप अपने कर्मों से कुछ सीख पाए हो, क्या पिछले कर्मों को आप छोड़ पाए हो, क्या पिछले कर्मों को आपने निभाया है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास क्लीन होते होते हम आगे बढ़ जाना, मतलब पास्ट लाइफ का एक चक्रा, एक टाइम पीरियड खत्म करता है ईश्वर, और अब आपको वो क्लीन एंड क्लियर करना चाहता है। लेकिन वो कब होता है, जब आप पश्चाताप करते हो उन चीजों को और दोबारा से रिपीट नहीं करते हो, वो सारी चीजें बार बार दोहराते नहीं हो, तो तब ईश्वर आपको बार बार आजमाता है कि क्या इस लेवल को पार कर पाए, क्या झेलने की शक्ति आज भी आई, क्या दूसरों को माफ करने की राइट में सच में आपके अंदर वो फ्रिक्वेंसी, वो सच्चाई आई है। क्या आज भी ईश्वर को हर इंसान के अंदर आप देखना शुरू कर चुके हो, क्या वाकई में ही ईश्वर की सच्चाई को आप समझ चुके हो, क्या अब वाकई में ही आप अपने पिछले कर्मों से कुछ सीख कर अब नई लाइफ को, अब जो पिछले कर्म थे वो सारे के सारे ईश्वर क्लीन करना चाहता है धीरे धीरे करके। तो उसी में से जब वो कुछ क्लीन करके आपसे अलग करना चाहता है, तो उससे पहले आपको एक चैलेंज देता है, उससे पहले आपको एक टास्क मिलता है कि अब जो भी चीजें आप बाहर कर रहे थे, है ना, जो चीजें आप समझ रहे थे और आपने बहुत अच्छा अभी तक निभाया, लेकिन क्या वाकई में ही अगर आपके ऊपर ऐसी बड़ी सिचुएशन आ जाए, तो क्या आज भी उस जगह पर भी आप संयम रख पाओगे, सब्र रख पाओगे, क्या उस टास्क को भी, आप उस चैलेंज को भी निभा पाओगे। तो जैसे ही कुछ लोग अगर उस चैलेंज को समझ जाते हैं, ब्रह्मांड की चाल को समझ जाते हैं, उसके मंत्रास को समझ जाते हैं, तो वो अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं और थैंक यू करते हैं, ग्रेटिट्यूड, कि ये वक्त आया है ना, तो मैं सरेंडर करता हूँ। मुझे मालूम है कि ये वक्त बीत जाएगा, लेकिन मुझे अभी इस वक्त में कोई ऐसा कर्म क्रिएट नहीं करना कि पिछले कर्म को तो आप क्लीन कर चुके हो, अब एक नया कर्म क्रिएट कर जाओ। तो इसलिए वो ब्रह्मांड अपने तरीके से आपकी परीक्षाएं लेता है और आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, कि पिछले कर्मों से आपने सीख कर अब अगले कर्मों को किस तरीके से निभाना सीख लिया है, वो चीजें आपकी नोट की जाती हैं। ईश्वर उसी तरीके से अब आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाता है। तो ये है ब्रह्मांड का मंत्राज। अगर आपको लगता है कि आप बहुत आध्यात्मिक हो, अगर आपको लगता है कि आपने पूरे दिल से सरेंडर किया है, अगर आपको लगता है कि वाकई में ही जिंदगी में बहुत दुख झेल रही है और मुझे बार बार दुख मिल रहे हैं, मैं इसका हकदार नहीं हूं, तो फिर तैयार रहिए। किसी भी टास्क को, किसी भी चैलेंज को सरेंडर करके निभाना है। उस दौरान उस दर्द को पी जाना है, और जो भी हो रहा होगा, जो भी आपकी लाइफ में जो सिचुएशन दिया है, इतना दर्द दिया है, उसकी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं। फिर भी आपको दर्द मिल रहा है, फिर भी सामने से कोई आप पर आपको उकसा रहा है, बुरी हालत कर रहा है, लेकिन उस वक्त पर अगर आप डोलते नहीं, अगर उस वक्त संयम रखते हो और उस पर गलत रिएक्शन नहीं करते, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे आप निभाने, तो आप साइलेंटली साइड हट जाइए, लेकिन उस पर एक्शन लीजिए। लेकिन एक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे आपका कोई भी नया कर्म ना बने, क्योंकि जब घड़ा काई से साफ किया जाएगा, मतलब काई उसकी हटाई जाएगी, तो उसमें साफ पानी भरने के लिए घड़े को पूरी तरह से क्लीन एंड क्लियर किया जाएगा। तो इसलिए जब जब आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर की बहुत भक्ति करने के बावजूद भी हर बार मुझे दर्द के अंदर से निकलना पड़ता है, हर बार मैं ही दोषी हूं, हर बार मेरे साथ ही गलत होता है, हर बार मुझ पर ही ये सारी मुसीबतें आती हैं, तो क्यों ईश्वर मुझे नहीं सुन रहा। तो अगर आपको ये चैलेंज मिल रहे हैं, तो मान लीजिए सच है कि ईश्वर सिर्फ आपको ही सुन रहा है, क्योंकि आपको उसने चुना है। इसलिए वो बार बार ठक ठक करके कुम्हार अपने घड़े को मजबूती तक लेकर आता है, उस आग की भट्टी में डालकर पूरी तरह से तपा कर आपको उस घड़े में बदल देना चाहता है, जो लोगों की प्यास बुझाए, जो दूसरों के जीवन मतलब जब हम पानी पीते हैं तो पानी, जल ही जीवन है, तो उस तरीके से आप दूसरों के जीवन को राइट मायने में जीवंत कर सको, दूसरों को प्यार दे सको,
दूसरों को प्यार कर सको, दूसरों की जिंदगी में खुशियां भर सको, भले ही खुद दर्द में लिपटे हुए हो, लेकिन फिर भी आपके कारण किसी की आत्मा न दुखे, आपके कारण आपकी भक्ति बनी रहे, आपके कर्मों के कारण आपकी आशीर्वाद आप पर बने रहे और दूसरों को भी उससे एक मार्गदर्शन मिले। लेकिन अगर उस वक्त पर आपने कुछ गलत रिएक्शन कर दिए, अगर उस वक्त पर जब आपके ऊपर कोई चैलेंज आए, टास्क आए, उस वक्त पर आपके ने कुछ ऐसे रिएक्शंस कर लिए जिससे आपके न्यू कर्मास क्रिएट हुए, तो समझ लीजिए घड़ा अभी तक मजबूत नहीं हुआ और इसे अभी और ठोकरें लगना अभी बाकी है और छड़ियां पड़ने बाकी है। तो ईश्वर को दोष देने की बजाय अपने एक्शन रिएक्शन पर ध्यान दीजिए और ब्रह्मांड की इस चाल को समझने की कोशिश कीजिए। ब्रह्मांड अपने तरीके से काम करता है और जब वो काम करता है तो आपको उस जगह पर लेकर आता है जहां पर आप लोगों की जिंदगियों में एक वक्त आता है आप मिसाल का काम करते हो। तो ये है सच्चाई ब्रह्मांड की। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो अपनी जिंदगी के हर चैलेंज को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। आई होप कि आपको ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।